एवरीवन, आज है गीता जी की अध्ययन का डे 21 चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 32 से लेकर 37 तक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। कि हे अर्जुन, तुम तो बहुत भाग्यवान हो कि तुमको अपने आप इस प्रकार का युद्ध प्राप्त हुआ है जिसमें स्वर्ग के द्वार खुले हुए हैं। ऐसा युद्ध तो किसी भाग्यशाली क्षत्रिय को ही प्राप्त होता है। आगे फिर वो कहते हैं कि किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। कि हे अर्जुन, अगर तुम ये युद्ध नहीं करोगे ना, जो कि धर्म का युद्ध है, तो तुम अपने धर्म को भी खो दोगे और अपनी कीर्ति को भी खो दोगे और तुम पाप को प्राप्त होंगे, मतलब तुम पापी कहलाओगे। आगे वो फिर कहते हैं कि तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे। जब भी तुम्हारे बारे में बात होगी ना, तो हमेशा यही कहा जाएगा कि तुमने इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं किया था, और इस कारण जो तुम्हारी अपकीर्ति होगी ना, वो कई कालों तक लोग इसके बारे में बातें करेंगे। और माननीय पुरुषों के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है, और जो माननीय पुरुष होते हैं ना, जिनका सम्मान होता है, उनकी अगर अपकीर्ति होती है ना, तो वो उनके लिए मरने के जैसा हो जाता है। अगर तुम ये युद्ध नहीं करोगे ना, तो तुम अपनी जो कीर्ति है उसको खो दोगे, अपने धर्म को खो दोगे, और लोग तुम्हारी अपकीर्ति के बारे में ही बात करेंगे, जिसकी वजह से मरना तुम्हें ज्यादा आसान लगेगा। आगे वो कहते हैं, जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। जो लोग तुम्हारा बहुत सम्मान करते हैं, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे ना, तो उनकी नजरों में तुम गिर जाओगे, और वो लोग तुम्हारे बारे में ये समझेंगे कि तुमने डर की वजह से इस युद्ध को छोड़ दिया है, मतलब तुम डर की वजह से पीछे हट गए हो, या तुम डरपोक हो, इसलिए तुमने युद्ध नहीं किया है। आगे वो कहते हैं, तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे। जो तुम्हारे दुश्मन है ना, वो तुम्हारे बारे में ना कहने योग्य बातें भी कहेंगे, और उससे अधिक दुख और क्या होगा। इससे दुख क्या हो सकता है कि तुम अपनों की नजरों में गिर जाओगे, तुम अपने जो दुश्मन है उनकी हंसी का पात्र बन जाओगे, तुम्हारी जो कीर्ति है वो सब नष्ट हो जाएगी, तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा। अब तुम खुद सोचोगे, अगर तुम इस युद्ध को नहीं करोगे तो तुम्हें कितना नुकसान होने वाला है। आगे वो फिर कहते हैं, या तो युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, या फिर संग्राम में जीत कर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। हे अर्जुन, अगर तुम ये युद्ध लड़ते हो ना, तो दो चीजें होंगी। पहला, अगर तुम मारे गए युद्ध में तो तुम सीधा स्वर्ग को प्राप्त होगे, और अगर तुम जीत गए तो इस पृथ्वी का राज्य भोगोगे। तो दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए फायदे का ही है, मतलब दोनों ही चीजें तुम्हारे लिए तो फायदे की ही है। अगर तुम हारे तो स्वर्ग लोक तुम्हारा, अगर जीते तो पृथ्वी लोक तुम्हारा। इसलिए हे अर्जुन, तुम निश्चय करके उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। श्री कृष्ण यहाँ पर दो चीजें समझाना चाहते हैं। पहला तो ये, अगर तुम अपने धर्म से पीछे हटते हो, मतलब तुमने जो तुम्हारा कर्तव्य है, तुम उस कर्तव्य से पीछे हटते हो ना, तो तुम पाप के भागी बनते हो। इसलिए जो तुम्हारा कर्तव्य है ना, तुम्हें उससे कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। दूसरी चीज जो श्री कृष्ण यहाँ समझा रहे हैं, वो ये समझा रहे हैं, जो सम्मानित लोग होते हैं ना, उनके लिए उनकी रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। अगर जरा सी भी उनकी रिस्पेक्ट पे आँच आती है ना, तो वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। इसलिए वो हर एक कोशिश करते हैं अपनी उस रिस्पेक्ट को बचाने के लिए। आई होप आज का श्लोक आपको अच्छे समझ आ गया हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।